हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को मेकअप बॉक्स बनाना बताएंगे, जिसमें कि आप ढेर सारे मेकअप आप उसमें रख करके किसी भी पार्टी वगैरह या शादी में या कहीं भी आपको कोई भी फंक्शन में जाना हो तो आपके पास जितना भी मेकअप हो आप पूरा का पूरा रख करके आप लेके जा सकती हैं। और ये आपके लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, कोई भी चीज़ इधर उधर बिखरने की डर नहीं रहेगी। तो इसको हम डिटेल से आपको बनाना बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आपको ये मेकअप बॉक्स बनाना है। उसको बनाने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है और ये फोम लिया है और इसमें एक ज़िप लगानी होगी, यानी कि इन 3 चीज़ों से आपका मेकअप बॉक्स बनके तैयार हो जाएगा। तो इसकी लंबाई जो मैंने रखी है 8 इंच और सिलाई के लिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है 8.5 इंच। तो इसकी लंबाई मैंने 8.5 इंच नाप करके यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब इसको हम यहाँ से कपड़े को फोल्ड कर देंगे और इसका 2 पार्ट हमें कटिंग करना है, क्योंकि बॉक्स बनाने के लिए एक नीचे की साइड एक ऊपर की साइड 2 पार्ट हमें लगाना होगा और चारों तरफ से जो दीवारें हमें बनानी होंगी उसके लिए भी हमें कपड़ा लगाना होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया है। अब यहाँ से भी मुझे कट करके इनको अलग कर देना है। तो ये हमारा 2 पार्ट हो गया, नीचे और ऊपर का। एक हमारा ढक्कन रहेगा और एक हमारा नीचे का पार्ट रहेगा। अब जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर कपड़ा निकला हुआ है उसे हम इस तरह से कट करके बराबर कर देंगे। तो इस कपड़े को मैंने इस तरह से बराबर कर दिया है। अब इसकी आप चौड़ाई देख सकती हैं कि मैंने रखी है 7 इंच और लंबाई है लगभग 8.5 इंच। तो इसी से हमें लंबाई चौड़ाई बनाना है, इतनी ही लंबाई चौड़ाई में। अब ये वाला जो कपड़ा है हमें चारों तरफ से जॉइंट करना है। तो देखिए 2 साइड का मैंने इस तरह से नाप लिया है और 2 साइड का मैंने इस तरह से नाप लिया है। इस तरह से ये चारों साइड का कपड़ा हमारा पूरी तरह से कंप्लीट है, ना बड़ा है ना छोटा है। अब ये मैंने फोम लिया है, इस फोम के ऊपर से इस कपड़े को हमें रख लेना है और नीचे की तरफ से आप कोई भी रफ़ कपड़ा आप लगा सकती हैं, कोई भी ओल्ड कपड़ा हो या कोई भी कटिंग से बचा हुआ कपड़ा हो। तो ये मैंने बचे हुए कपड़े का यूज़ किया है। इस कपड़े को हमने नीचे रख लिया है। अब इस पर हमें सिलाई लगाना होगा। आप जिस भी शेप में डिज़ाइन लगाना चाहें, कोई भी डिज़ाइनिंग बनाना चाहें आप बना सकती हैं। और ये जो दोनों पीस मैंने कट किया है नीचे और ऊपर के लिए, इसको भी हमें सेम उसी तरह से फोम के ऊपर रख करके और नीचे कोई भी कपड़ा हमें लगा करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी होगी। तो चलिए पहले इन तीनों कपड़ों को हम सिलाई लगा करके तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखिए मैंने लंबाई में एक साइड से सिलाई लगा ली है, जो हमारा लंबाई वाला कपड़ा है पहले मैंने उसकी सिलाई लगाई है। तो अब दूसरी साइड से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पूरी लंबाई में हम सिलाई लगा लेंगे। तो आप देख सकती हैं मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब जो भी फोम है या कपड़ा है जो भी एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। इसको कट करने के बाद फिर हमने ये जो छोटी छोटी पीस कटिंग की है इसको भी हमें सेम उसी तरह से सिलाई कर लेनी है चारों तरफ से। तो देखिए मैंने सिलाई करके इस वाले कपड़े को भी मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हमें छोड़ना नहीं है, बिल्कुल कट कर देना है। तो देखिए मैंने तीनों पीस को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब तीनों को बनाने के बाद इस पर हमें जो भी डिज़ाइनिंग करनी होगी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो मैंने इस तरह से इस पर सिलाई लगानी शुरू कर दी है, तिरछे तिरछे इस तरह से। देखिए मैंने इन दोनों को एक ही साथ बनाना स्टार्ट किया है ताकि हमें कपड़े को बाहर ना निकालना पड़े और एक के बाद एक पर हम सिलाई लगाते जाएं। तो इस तरह से मैंने 2-2 इंच की दूरी पर इस सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। अगर आपको ये 2 इंच सही ना लगे, मतलब लगाने में मुश्किल हो, तो आप चाहें तो इस पर निशान भी लगा करके सिलाई लगा सकती हैं, लेकिन मैंने बगैर निशान के इस तरह से सिलाइयाँ लगाई हैं। तो पहले हम इस तरह से इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो आप देख सकती हैं इस तरह से मैंने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से हमें इस तरह से क्रॉस करते हुए इस पर पूरे कपड़े में सिलाई लगा लेना है। तो देखिए मैंने दोनों में तो सिलाई लगा ली है। अब जो ये किनारे का पार्ट है उस पर भी हमें सेम इसी तरह से सिलाई लगानी होगी। आप चाहे तो इस पर सीधी सिलाई भी लंबाई में लगा सकती हैं, लेकिन मैंने सेम उसी तरह से इस पर भी सिलाई लगा ली है। तो इसको भी हमें सेम उसी तरह से बना करके कंप्लीट कर लेना है। तो उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब एक साइड हमें पॉकेट लगाना होगा। तो देखिए मैंने ये पॉकेट के लिए कपड़ा लिया है। तो पहले हमने इस तरह से डबल कपड़ा लिया है, इसको मैंने सिलाई करके इस तरह से एक सिलाई से इसे बैठा लिया है। अब इसको हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। इस पर 2 जगह मैंने निशान लगाया है। इस निशान को मैंने किस तरह से लगाया है वो भी आप देख सकती हैं। इस तरह से मैंने नापा है, एक साइड ये और फिर दूसरी साइड ये। तो जो मैंने लंबाई वाली नाप ली है ना, उसको मैंने यहाँ दोनों साइड निशान लगा लिया है। अब लंबाई वाले पार्ट में हमें पॉकेट को लगाना होगा। तो पॉकेट की लंबाई मैंने रखी है 7 इंच और ऊंचाई मैंने रखी है लगभग 5 इंच, क्योंकि हमें इस दीवार से थोड़ा सा नीचे ही पॉकेट लगाना होगा ताकि कोई भी चीज़ हमें रखने में इजी हो,
दिक्कत ना हो, तो इसलिए पॉकेट को हमेशा थोड़ा छोटा ही रखा जाता है। तो एक साइड से मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, देखिए एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड से भी हमें कपड़े को इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। अब 2 साइड सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसी तरह से इसको छोड़ सकती हैं, लेकिन मैंने इसमें बीच में भी एक निशान इस तरह से सिलाई लगा ली है, ताकि आपकी पॉकेट 2 भाग में बढ़ जाए। आप दोनों में अलग अलग तरह के सामान भी रख सकती हैं, जो भी आपका ऐसा सामान हो कि मिक्स ना हो, तो उसे आप दोनों पॉकेट में अलग अलग रख सकती हैं। तो इस तरह से मैंने पॉकेट तो बना के कंप्लीट कर ली है। अब ये जो मैंने नीचे का पार्ट लिया है, इसको हमें जॉइंट करना है। तो हमें जॉइंट इस तरह से शुरू करना होगा। देखिए मैंने जिस तरह से वीडियो में दिखाया है, यहाँ से हमें इस पर सिलाई लगानी होगी। यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हमें कपड़े को इस साइड घुमा लेना होगा, इस तरह से। तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हमें कपड़े को इस तरह से घुमा लेना होगा। इस तरह से हमारा ये बॉक्स बनता जाएगा। ये इजीली सिलाई हो जाती है, इसको सिलाई लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब फिर देखिए मैंने इस साइड घुमा लिया है, तो यहाँ तक हमें एंड तक सिलाई लगा लेना है। वैसे भी मैंने कपड़ा सेम रखा था, मैंने ना कपड़ा छोटा रखा था ना बड़ा, तो इसलिए हमारा इजीली सिलाई लग चुका है। तो देखिए हमारा ये पूरा बॉक्स बनके तैयार है। एक साइड का पार्ट ये खुला है, तो इसे हम यहाँ पर सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। अगर हमारा कपड़ा यहाँ पे बड़ा हो तो उसे कपड़े को कट कर देना है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर इसकी भी सिलाई लगा ली है, यानी कि जो खुला हुआ पार्ट है उसे भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा करके इसे बंद कर दिया है। तो हमारा ये बॉक्स बनके तैयार है, यानी कि नीचे का पार्ट मैंने इस दीवार में जॉइंट करके इसको पूरा बॉक्स की शेप में तैयार कर लिया है। अब ये जो ऊपर का जो ढक्कन होगा उसे हमने सिलाई करना है। तो ये जो रनर है, रनर को हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो रनर लगा हुआ भी ज़िप सिलाई कर सकती हैं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए मैंने रनर को निकाल लिया है। और इसके सेंटर में हम छोटा सा कट लगा लेंगे, वहीं से हम इस ज़िप को लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम ज़िप को लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है बिल्कुल सेंटर से। अब इसको हम सिलाई लगाते जाएंगे और जहाँ भी हमारा कोना आएगा इस तरह से, वहाँ हम ज़िप को घुमाते जाएंगे। घुमाते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से घुमा घुमा करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए ये हमारा एंड पार्ट है। यहाँ तक आने के बाद हमारा ज़िप थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे हमें कट कर लेना होगा। अब इसको हमें एंड तक सिलाई लगा लेना है। तो अब देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, यानी कि एक साइड की हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमारा ज़िप लगने के बाद इस साइड हमें सीधा करना होगा। अब इसे हमें नीचे वाले पार्ट में ज्वाइंट करना है। जो हमने बॉक्स बनाया है उसमें हमें इसको ज्वाइंट करना होगा, लेकिन उससे पहले हमें इसमें रनर लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें इसमें रनर को लगा लेना है, उसके बाद हमें इसमें ज्वाइंट करना होगा। फिर हमने कपड़े को इस तरह से उल्टा कर लिया है, क्योंकि उल्टा करके सिलाई करने में इजी रहेगा। तो हमें इस तरह से पहले नाप लेनी है कि इसकी लंबाई चारों तरफ से सही है या नहीं। उसके बाद हमें इस पर रनर लगाना है। एक साइड से हम दोनों रनर को लगा लेंगे। अगर एक साइड से ना लगे तो आप दोनों साइड से एक एक रनर को लगा सकती हैं। तो देखिए मैंने तो रनर को लगा लिया है। अब हम यहाँ से इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। देखिए जो हमारा जॉइंट है, नीचे वाली जो दीवार मैंने तैयार की है उसमें हमें जो किनारे की साइड जो जॉइंट लगाया है वहाँ से हम इसको सिलाई करना स्टार्ट करेंगे, ताकि ये जो हमारा ऊपर का जो ढक्कन रहेगा और ये नीचे वाला जो बॉक्स है उसमें इधर उधर ना हो। तो अब यहाँ से हमें बिल्कुल ध्यान से ज़िप पर ध्यान से सिलाई लगानी होगी। हमें यहाँ की सिलाई लगाने में थोड़ा दिक्कत होगी, हमें रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पार्ट पकड़ पकड़ के हमें सिलाई लगानी होगी। तो आप इस तरह से देख सकती हैं कि मैंने यहाँ तक इसकी सिलाई लगा ली है। बिल्कुल धीरे धीरे मैंने इसकी सिलाई लगाई है। अब ये एंड वाला पार्ट है, यहाँ पर हमें इसकी सिलाई लगा करके इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इस रनर को इस साइड हटा दिया है, ताकि सिलाई लगाने में इजी रहे। ये रनर अक्सर हमको सिलाई करने में दिक्कत करता रहता है, तो इसे हमें इस साइड हटा देना है। उसके बाद अब जो पार्ट बचा है वहाँ की हमें सिलाई लगा लेनी होगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा करके तो इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हमें इसको
सीधी साइड पलटना होगा। लेकिन आप देख सकती हैं कि चारों तरफ से मैंने इसकी सिलाई कितनी फिनिशिंग के साथ की है। अभी इसमें और भी सिलाई करना बाकी है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। लेकिन पहले ये रनर जो है इसको मैंने इस तरह से हटा करके इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको बताना है कि किस तरह से अब इस पर सिलाई लगानी होगी। तो देखिए अंदर की साइड से ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो इसको हमें सीधी साइड कर लेना है। सीधी साइड ये जो जितना भी कॉर्नर है उसे हमें उंगलियों से इस तरह से प्रेस करते हुए बिल्कुल फ्रेश फिनिशिंग के साथ इस तरह से सेट कर लेना है। तो अब ये हमारा बॉक्स तो बन के तैयार है, लेकिन हमें जो ढक्कन का ये जो ज़िप मैंने लगाया है उस पर हमें थोड़ा सिलाई लगानी होगी, क्योंकि ये निकला निकला सा पार्ट जो है ये बहुत बुरा लगेगा। तो इसे इस तरह से फोल्ड कर करके हमें इस पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट पे हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल ध्यान से हमें इस पर सिलाई लगानी होगी। तो देखिए मैंने सिलाई लगा करके आपको इस तरह से दिखाना चाहा है कि किस तरह से आपको सिलाई लगानी है। इस तरह से ज़िप को हाथों से उंगली से प्रेस करते हुए दबा दबा करके इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी गोलाई में। इसी तरह से हमें नीचे वाले पार्ट में भी सिलाई लगानी होगी। तो देखिए मैंने इस सिलाई को तो कंप्लीट कर लिया है। अब हमें नीचे वाले पार्ट की भी सिलाई करनी होगी। तो सेम उसी तरह से हमें नीचे वाले पार्ट में भी सिलाई करनी होगी। ज़िप को उंगलियों से इस तरह से प्रेस करते हुए इस पर हमें ध्यान से सिलाई लगाते जाना है। पूरी गोलाई में हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब ये जो ज़िप का जो जॉइंट है, जहाँ से हमारा दोनों ज़िप अलग अलग हुआ है, वहाँ पर हमें इस छोटे से कपड़े को रख करके इस पर सिलाई लगानी होगी, ताकि हमारा ज़िप यहाँ से खुले ना या इस जॉइंट के पास से हमारा रबर बाहर ना निकल जाए। इसलिए मैंने इस तरह से छोटा सा कपड़े का पीस रख करके इस पर चारों तरफ से मैंने सिलाई लगा करके ज़िप के जॉइंट को अंदर कर दिया है। तो ये कपड़ा मैंने अभी नीचे साइड से रखा है, नीचे की साइड से रख करके इस पर मैंने सिलाई लगाया है, ताकि नीचे की साइड का पहले हमने ज़िप छुपा लेना है। फिर उसके बाद ऊपर वाले पार्ट को भी, देखिए ऊपर का पार्ट भी दिख रहा है, तो उसे भी हमने अंदर कर लेना है। तो ये नीचे मैंने छोटा कपड़ा लगाया है, ऊपर हमें थोड़ा सा उससे बड़ा कपड़ा लगाना होगा। तो इसकी भी सिलाई हमें उसी तरह से कर लेनी है। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से इसको सिलाई करना है। देखिए कपड़े को मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हमें कपड़े को रख लेना है। ज़िप के दोनों साइड कपड़ा आना चाहिए, ज़िप हमारा बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से इस पर सिलाई लगाते जाना है। इससे क्या रहेगा कि हमारा रनर बाहर नहीं निकलेगा, हमारा ज़िप वहाँ से खुल के अलग नहीं होगा। इसलिए हमें यहाँ पे इस छोटी सी पीस को लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं लगाएंगी तो आपका रनर निकल सकता है। तो इस तरह से देखिए मैंने सिलाई कपड़े को घुमा घुमा करके इस पर सिलाई लगाई है। इस तरह से मैंने छोटी सी पीस कपड़े की जॉइंट कर दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई खूबसूरत सी चीज़ भी लगा सकती हैं। तो इस तरह से हमारा मेकअप बॉक्स बनके बिल्कुल तैयार है। ये पॉकेट के साथ बना है। आप चाहें तो चारों साइड से पॉकेट बना सकती हैं। मैंने एक साइड इसमें पॉकेट बनाया है। मैंने इस ज़िप में 2 रनर लगाया है। आप चाहें तो 1 रनर भी लगा सकती हैं, लेकिन 2 रनर लगाने से ईज़ी रहेगा कि आपका पूरा ढक्कन दोनों साइड से इस तरह से खोलेंगी तो खुल जाएगा। और आप जो भी सामान इसमें रखना चाहें बिल्कुल आसानी से रख सकती हैं। इसमें आप जितना भी मेकअप का सामान रखना चाहें, कोई भी पार्टी, कोई भी शादी, कोई भी फंक्शन में आपको जाना हो, ढेरों आपको मेकअप का सामान लेके जाना हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जितना भी सामान इसमें एडजस्ट करना चाहें आप कर सकती हैं। देखिए मैंने कितना सारा सामान इसमें रख लिया है। तो इस बॉक्स में इतनी स्पेस है कि आप जितना भी सामान रखना चाहें ये भरेगा नहीं। ये जो पॉकेट मैंने बनाया है इसमें आप लिपस्टिक वगैरह छोटे छोटे सामान इसमें एडजस्ट कर सकती हैं इस तरह से। और आपके बालों में लगाने वाले जितने भी तरह के कोई भी चीज़ हो आप इस तरह से इसमें रख सकती हैं। आप मेकअप का प्रोडक्ट इसमें रख सकती हैं, ढेरों सारा मेकअप का प्रोडक्ट रख लें, या जो भी चीज़ आपको रखना हो इसमें आप पूरा का पूरा सामान रख सकती हैं। फिर भी इसमें जगह खाली की खाली पड़ी रहेगी। तो इस तरह से देखिए मैंने इतना सारा सामान रखा है, अभी फिर भी इतनी सारी जगह है, यानी कि जितना मैंने रखा है उतना सामान और भी इसमें रखा जा सकता है। और ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, आपका सामान गिरने की कोई चांस नहीं है। देखिए ऊपर मुझे इस तरह से बंधन लगाना था लेकिन मैं भूल गई थी, तो बाद में मैंने इसको हैंग करने के लिए इस तरह से बंधन लगा दिया है। इस तरह से आप इजीली इसको हैंग कर सकती हैं। तो इस तरह से आप इजीली इसको घर पे बना सकती हैं और इस ज़िप में आप कोई भी खूबसूरत चीज़ इस तरह से हैंग कर सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मेकअप बॉक्स बनाना बताया। बहुत ही इजीली ये घर पे बन जाता है और आपके पैसों की बचत और आपके सामान की हिफाजत भी रहेगी। तो आप अपने घर पे इस तरह से मेकअप बॉक्स बना सकती हैं, अपने मेकअप के सामान को इस तरह से रख सकती हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी मेकअप बॉक्स वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।